क्वेश्चन कह रहा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय इतने परसेंट। करेक्ट, रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 37 ओवर 1/2% क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जबकि विड्थ क्या हुई है, वो इंक्रीज हुई है 20%। लेंथ में कितना चेंज है, विड्थ में कितना चेंज है, ये हमें दे रखा है। तो पूछा है नेट चेंज इन इट्स एरिया, एरिया में कितना चेंज होगा ये हमें निकालना होगा। देखिए अगर हम एरिया में चेंज निकालना चाहते हैं तो एरिया क्या होता है, ये होता है जी L इंटू बी, हाँ है ना। अरे तो L में कितना चेंज है ये दे रखा है, लेंथ में चेंज हुआ 37 ओवर 1/2% चेंज हुआ है लेंथ, इसका फ्रैक्शन आएगा कितना 3/8। मतलब लेंथ अगर पहले 3 होगी, सॉरी पहले 8 होगी लेंथ, तो 3 इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। जबकि विड्थ क्या हुआ है, विड्थ भी इंक्रीज हुआ है कितना 20%, इसका मतलब होता है 1/5। मतलब विड्थ पहले 5 यूनिट होगी तो बाद में कितनी हो जाएगी 6 यूनिट, हाँ है ना। ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। अगर L में B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, तो इसका मतलब पहला जो एरिया होगा 40 होगा और जो बाद का एरिया होगा वो कितना होगा 66। L इंटू बी किया है बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि जो पहला एरिया होगा वो 40 होगा और जो बाद का एरिया होगा कितना होगा 66 होगा। तो आप समझें एरिया कितना इंक्रीज हुआ 26, कहां से इंक्रीज हुआ 40 से, और परसेंटेज निकालोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर हम ये 4 से कट करेंगे तो 4 से कट होगा कै बार 25 बार, और 4 से ये कै बार कट होगा 10 बार। 5 से और कट कर दें ये 2 बार होगा, सॉरी 5 से कट होगा 5 बार, और 5 से कट होगा 2 बार, 2 से कट हो जाएगा 13 बार, तो कितना आएगा 65% इंक्रीज, क्योंकि प्लस हुआ है इसका मतलब इंक्रीज होगा। समझ आया क्या। नेक्स्ट ये वाला देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो रेडियस है वो क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है। हाइट क्या होता है डिक्रीज होता है। तो पूछा है उसके वॉल्यूम पे क्या चेंज आएगा। सबसे पहले आप ये समझिएगा, अगर सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, ये होता है जी πr²h, हाँ है ना। अच्छा ये बताएं जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। अच्छा क्या पाई की वैल्यू को कहीं पे आप 23/7 लिख सकते हो क्या, किसी केस में नहीं लिख सकते। इसका मतलब जो ये पाई की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती, हाँ है ना। अगर पाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इसकी वजह से एरिया पे कोई चेंज नहीं आएगा, सॉरी वॉल्यूम पे। मतलब जो वॉल्यूम होगा वो पाई की वजह से चेंज नहीं हो सकता, समझे। मतलब जो वॉल्यूम चेंज होगा वो केवल किसकी वजह से चेंज हो सकता है, रेडियस की वजह से और हाइट की वजह से। क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू बदली जा सकती है, हाइट की बदली जा सकती है, लेकिन पाई की वैल्यू नहीं बदल सकते। मतलब जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है किस पे, r² और h पे। क्या इस बात को जान पाए। अच्छा इसका भी मतलब है r इंटू h, हाँ है ना। सानिया बेटा समझ आ रहा है। मतलब रेडियस को लिखा जाएगा बेटा 2 बार और हाइट को लिखा जाएगा 1 बार। अब हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, कितना 16 2/3। इसका फ्रैक्शन क्या होता है जी 1/6। हमें पता है वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, r² इंटू h पे। मतलब रेडियस को 2 बार लिखा जाएगा, इसका मतलब है 6 से 7 होगा और 6 से 7 इसको 2 बार लिखेंगे, r² हो गया ये, समझे बात। अगर मैं कहूं हाइट की, तो हाइट क्या हुआ डिक्रीज हुआ है कितना 25%, इसका मतलब 1/4। मतलब हाइट अगर 4 होगा तो 4 से 1 कम होकर कितना रह जाएगा, ये हाइट है।
तो अगर मैं आर स्क्वायर इंटू एच कर दूं, आर स्क्वायर इंटू एच करूं तो वॉल्यूम निकल के आएगा क्या? आप इधर की वैल्यू से इधर के वैल्यू को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 बार सिंप्लीफाई हो जाएगा। कितना बन जाएगा यहां पे? 6 दूनी 12 चौक 48, 48, और ये कितना बनेगा? मतलब अगर पहले वॉल्यूम 48 यूनिट था तो बाद में वॉल्यूम कितना होगा? 49 यूनिट। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? 1। कहां से इंक्रीज हुआ? 48 से। परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ, तो ये लगभग 2 ओवर इंक्रीज वाला एक तो ये है और एक ये है, ये वाला सही आंसर होगा। सही है क्या? तो इस क्वेश्चन पे अब देखो यहां पे जो बात कर रहा है वो किसके लिए बात कर रहा है बेटा? स्फीयर के लिए। मैं स्फीयर के पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूं, क्योंकि ये सब चीजें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगी बेटा। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो इसका वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर की पावर 3। एक होता है टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। अगर स्फीयर है तो उसके लिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, और वो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में डिफरेंस जानते हैं आप? ये एक मैं सिलेंडर बना लेता हूं, इससे आप जल्दी से कनेक्ट कर पाओगे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं केवल इस वाले सरफेस की बात करें जो घुमावदार है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं इस वाले में इसका एरिया और इसका एरिया और ऐड कर दूं, हमने इसका ये वाला एरिया निकाल दिया, ये वाला जो गोल गोल है, तो ये है कर्व सरफेस एरिया। लेकिन इस कर्व सरफेस एरिया में मैंने ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ये भी ऐड कर दिया, तो इसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो अगर कोई स्फीयर है तो स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, क्योंकि स्फीयर अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो स्फीयर पूरा घुमावदार ही होता है ना। अरे सुन पा रहे हो क्या? अगर हम स्फीयर की बात करें, कोई बॉल है तो बॉल में पूरा एरिया जो है क्या है? कर्व, घुमावदार है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया भी उतना ही होगा और कर्व सरफेस एरिया भी उतना ही होगा। जबकि अगर मैं बात कर लूं किसकी? हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर क्या होता है? आप सही बनना नहीं है, बन जा। ये बन गया, ठीक है, ये हेमीस्फीयर बन गया। अब देखो अगर मैं बात करूं इसकी, इस वाले सरफेस की, जो ये वाला है चारों तरफ, तो ये इसका कहा जाएगा कर्व सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पूरे का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर देखोगे आप पीछे, पूरे का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे का कितना रह जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें इसका एरिया और ऐड कर दूं, कौन से हिस्से का? इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसको फिर कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, और ये बन जाएगा कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम होता है बेटा ये, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें किसकी? वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम केवल किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि इतना पार्ट कांस्टेंट होगा, फिर से ये पार्ट, इतना पार्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, इसे चेंज नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम जो डिपेंड करेगा, वो केवल किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस की पावर 3 पे। जबकि अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे किस पे डिपेंड करेगा? आर स्क्वायर पे, यानी टी एस ए या सी एस ए, ये किस पे डिपेंड करेगा? आर स्क्वायर पे। अगर आर स्क्वायर निकाल रहे हो तो टी एस ए या सी एस ए पता लगेगा, और अगर आर की पावर 3 निकाल रहे हो तो आपको वॉल्यूम पता लग जाएगा। सिमिलरली अगर आप इस पे भी देखेंगे तो यहां भी वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? ठीक है, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो R3 पे डिपेंड करेगा,
और CSA या TSA की बात करेंगे तो किस पे डिपेंड करेगा? केवल आर स्क्वायर पे। ठीक है, ये बात समझ आई? तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 12 1/2%। इसका मतलब है बेटा प्लस का 1/8। सही है बात? तो पूछ रहा है किस में चेंज पूछ रहा है? सरफेस एरिया में। तो मैंने बताया CSA या TSA जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड? आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। मतलब 2 बार लिखा जाएगा, 8 से 9, 8 से 9, तो बन जाएगा 64 से 81। 64 से 81 का मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 17 यूनिट। कहां से? 64 से सॉरी इंटू 100। ये आपका क्या होगा? ठीक है, CSA होगा। समझ आया? क्या कर पाएंगे आप? अरे बोल दो, हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहां पे आप निकाल सकते हो, उस मेथड का यहां पे यूज कर सकते हो। हमें पता है 10% की वैल्यू क्या होगी? 6। तो 6 का लगभग 3 गुना है, मतलब आंसर जो होगा 18%, 30% से कम होगा, थोड़ा सा कम। 30% से कम, थोड़ा सा कम, ये है, ये आंसर होगा इसका। यही है क्या? देखो यही आ रहा ना? तो समझे, जहां पे चीजें कैलकुलेटिव होंगी, जैसे जैसे चीजें बड़ी होंगी वैसे वैसे आपको उस मेथड को यूज करना आसान होगा। ठीक है, समझ गए ना? 10% की वैल्यू 6 है, इस मेथड से आंसर निकालना उतना ही आसान है एकदम। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि 10% 6 है। अब 6 का 3 गुना लिखा हुआ है, 3 गुने से कम लिखा है, मतलब आंसर 30% से कम आएगा। तो 30% से कम, ये भी 30 से कम है, ये भी कम है, लेकिन ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये 20 के पास है। तो 20 के पास मतलब 12 के पास होना चाहिए था, तब आता ऐसा। तो ये तो नहीं हो सकता, इसलिए ये आंसर सही है।